Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। अनिल यादव हत्याकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। हत्याकांड में प्रयुक्त भुजाली को किया बरामद। अनिल यादव हत्याकांड से लोग गमजदा। मृतक के गांव तीसरी की पिपराटार 100 पहुंचते ही परिजनों की चीख पुकार से गमगीन हुआ माहौल। प्रमंडलीय आयुक्त ने पालगंज में नवनिर्मित मॉडल एकलव्य आवासीय विद्यालय का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी को लेकर हुई बैठक। झंडा मैदान का होगा मुख्य समारोह, अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। मंगलवार को हुए अनिल यादव हत्याकांड में एसपी दीपक कुमार शर्मा द्वारा गठित एसआईटी की टीम ने त्वरित गति से मामले की जांच करते हुए मृतक की पहचान होने के महज कुछ ही घंटों में हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी को दबोच लिया है। इस दौरान पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त भुजाली और लाश को फेंकने में इस्तेमाल किए गए कार को भी बरामद कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस कुछ अन्य लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बता दें कि तीसरी के पिपराटार और वर्तमान में शहर के कृष्णा नगर 28 नंबर गली में रहने वाले अनिल यादव की हत्या कर मंगलवार की दोपहर पीटार थाना अंतर्गत पालगंज खुखड़ा मोड़ के पास पक्की सड़क किनारे झाड़ियों में प्लास्टिक में लपेटकर फेंक दिया गया था। घटना के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया है। वहीं रात के वक्त ही लोग एकत्रित हुए और घटना के विरोध में शहर के टावर चौक पर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंच आक्रोशित लोगों को समझाया, मगर लोग हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। वहीं बुधवार की सुबह एक बार फिर लोगों ने सड़क जाम कर दिया और सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान बंद की अपील की गई थी, लेकिन जानकारी पाते ही पुनः पुलिस मौके पर पहुंची और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लेने की जानकारी दी, जिसके बाद लोग शांत हुए और फिर जाम भी हटा दिया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने हत्यारोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। मिली जानकारी के अनुसार रुपए के लेन देन को लेकर हुए विवाद में अनिल यादव की हत्या की गयी। पुलिस ने हत्या के आरोप में बैजू रविदास को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैजू रविदास गिरिडीह जिले के सरिया में सरकारी पद पर कार्यरत हैं। बताया जाता है कि अनिल यादव बैजू के घर पैसा लेने गया था। इसी दौरान दोनों के बीच झड़प हुई और अनिल यादव की नृशंस हत्या कर दी गई। मर गया, उसका कोई सोच बूझ नहीं है। ठीक है, अनिल यादव का जो हत्या अनिल यादव के हत्या के बाद जहां मंगलवार की रात लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया, वहीं मेडिकल बोर्ड गठित कर गिरिडीह सदर अस्पताल में उसके शव का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद बुधवार को अनिल का शव उसके पैतृक गांव तीसरी के पिपराटार लाया गया, जहां पूर्व विधायक राजकुमार यादव, जीप सदस्य राम कुमार राउत, किशन यादव समेत भारी संख्या में लोग पहले से जुटे थे। शव पहुंचते ही परिजनों की चीख पुकार से माहौल गमगीन हो गया।
वहीं 100 को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। अनिल यादव की नृशंस हत्या से तीसरी गिरिडीह समेत अन्य जगह के लोग भी गमजदा हैं। लोग हत्यारे को फांसी की सजा दिलवाने की मांग कर रहे हैं। वहीं हत्याकांड का मुख्य आरोपी बैजू रविदास पकड़ा जा चुका है। पुलिस उसके अन्य सहयोगियों को पकड़ने में जुटी हुई है। दो जवाब दो। आज गिरिडीह बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। आज गिरिडीह बंद रहेगा, बंद रहेगा। प्रशासन हाय हाय, प्रशासन हाय 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 हाय, पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। हत्यारों को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। अनिल यादव के हत्यारों को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। उत्तरी छोटा नागपुर हजारीबाग के प्रमंडलीय आयुक्त सुमन कैथरीन बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर गिरिडीह पहुंची। सबसे पहले उन्होंने मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के कार्यों की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के साथ पीरताड़ प्रखंड अंतर्गत पालगंज में संचालित नवनिर्मित मॉडल एकलव्य आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं, क्लासरूम, पठन पाठन समेत किचन रूम, पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था, शौचालय की सुविधा, विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था समेत अन्य जरूरी मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने बताया कि पालगंज स्थित नवनिर्मित एकलव्य आवासीय विद्यालय को बच्चों की सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यहाँ पठन पाठन का कार्य आरंभ कर दिया है। अभी वर्तमान में यहाँ 26 बच्चे नामांकित है। आगे भी नामांकन का कार्य प्रारंभ है। मौके पर कल्याण विभाग के उप निदेशक, अनुमंडल पदाधिकारी डुमरी, जिला कल्याण पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, पीरताड़ प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी को लेकर बुधवार को समाहरणालय सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के संबंध में रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में स्वतंत्रता दिवस समारोह को धूमधाम से मनाने के लिए अधिकारियों को पूरी तत्परता से कार्य करने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह झंडा मैदान गिरिडीह में आयोजित किया जाएगा, जिसमें झंडोत्तोलन, राष्ट्रगान, परेड किया जाएगा। परेड का पूर्वाभास मुख्य समारोह स्थल पर होगा। बैठक में झंडा मैदान की साफ सफाई, रंग रोगन, लाउड स्पीकर की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, लोगों के बैठने की व्यवस्था, अग्निशमन दस्ता, स्वतंत्रता सेनानियों को आमंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था, परेड समेत अन्य के लिए संबंधित पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर शहर के सभी चौक चौराहे एवं सभी प्रतिमा मूर्तियों को साफ सफाई आदि कार्य का निष्पादन 14 अगस्त से पूर्व सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा, उप विकास आयुक्त समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। गिरिडीह जिले के डुमरी स्थित केबी हाई स्कूल के मैदान में बुधवार को आजसू पार्टी का कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी, गोमिया विधायक लंबोदर महतो सहित आजसू के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मिलन समारोह में डुमरी विधानसभा के एक बड़े समाजसेवी दुर्योधन महतो ने विभिन्न दलों को छोड़कर आए दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ आजसू की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने सभी को आजसू में स्वागत किया। कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए समाजसेवी दुर्योधन महतो ने कहा कि हमारे पिता भी
शोषण के खिलाफ लड़े थे और समाज को सुधारने की दिशा में बहुत सारे काम किए, लेकिन शोषक तत्वों ने उन्हें जान से मार दिया और हमारा पूरा परिवार रास्ते में आ गया। इसके बाद आज समय बदला और मैंने पुनः आजसू में शामिल होकर अपने पिता के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में हमारे प्रत्याशी को भारी मतों से जीत दर्ज करवाया है, उसी तरह आने वाले विधानसभा चुनाव में डुमरी की जनता आजसू पार्टी के उम्मीदवार को विजय बनाए ताकि हमें डुमरी विधानसभा क्षेत्र को सजाने व संवारने का अवसर मिले। सभा को संबोधित करते हुए आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। हम चाहेंगे माननीय सांसद जी को समाज से डॉक्टर की भूमिका करके स्वागत करेंगे। जोरदार ताली से स्वागत करो। इस प्रकार
वातावरण को बनाकर, जिस परिस्थिति को दिखाकर, जिस लोकेलिटी की बात करकर ये सरकार ये यहाँ पर आने का काम किया। सरकार रांची में स्थापित हुआ, गवर्नमेंट बनी, हेमंत जी मुख्यमंत्री बने। अब एक मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य में स्थापित तो हो गए, लेकिन राज्यवासियों के अरमानों को स्थापित करने में इनका नेतृत्व चूक गया। इन्होंने खुद को स्थापित किया। व्यक्तिगत रूप से राजनीति में लोग ये कहते हैं कि हेमंत जी स्थापित हो गए, लेकिन राज्य में बड़ी तादाद में राज्य के नौजवान भी स्थापित हो गए। और इसका परिणाम है कि आज के दिन में 8.5 लाख से ज्यादा नौजवान केवल रोजी रोटी की तलाश में प्रदेश से बाहर जाकर अपना 2 रुपये का रोटी लेके अपने परिवार छोड़कर गिरिडीह जिले के हिरोडी इलाके के कटवारा गांव का युवक कुंदन कुमार और कोदम्बरी चिकनाडी का अभिषेक कुमार 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए विगत 9 माह से पदयात्रा कर रहे हैं। ज्योतिर्लिंग दर्शन को लेकर निकले ये युवा श्रद्धालु अब तक 11 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमाशंकर, विश्वेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर, रामेश्वरम, घुसमेश्वर का दर्शन कर चुके हैं। वहीं अब ये युवा श्रद्धालु 12वें ज्योतिर्लिंग बाबा धाम के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे पूर्व 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद ये युवा कोदम्बरी चौक पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने गाजे बाजे के साथ दोनों का नाचते गाते भव्य स्वागत किया। इसके बाद ये युवा श्रद्धालु बाबा धाम के दर्शन के लिए पदयात्रा पर निकल गए। बताया गया कि ये लोग पहले पैदल ही सुल्तानगंज जाएंगे और फिर यहां से दोनों गंगा जल लेकर बाबा धाम जाएंगे।